मैं तो मानता हूँ, मैंने कहा भी, जब मैं गंगा जी, जमुना जी, नर्मदा जी की यात्रा कर रहा था, उसमें एक काम तो हर जगह करना ही था। वो था नवतीर्थ दर्शन, नवदेव दर्शन। जहाँ नए ऐसे काम हो रहे हैं वो हमारे लिए नए तीर्थ हैं। संपूर्ण प्रकृति में विकास का यह नियम है कि हर इकाई स्वयं में उपयोगी होकर व्यवस्था में भागीदार होती है। परस्पर पूरकता विधि से विकास, मानव में विकास की अवधारणा मानव किस प्रकार प्रकृति व अन्य मानव के साथ पूरक होकर जी सके से है। मानव परिवार में पैदा होता है, अतः परिवार प्राकृतिक इकाई है। परिवार का विकास अन्य परिवारों के पूरक होने से ही है। परिवार के साथ जब जब पूर्णता से जी पाते हैं तब समाज का निर्माण होता है। परिवार यदि पूरक नहीं हो पाते हैं तो समाज की बजाय समुदाय बन जाते हैं। प्रत्येक समुदाय वर्ग भावना से ग्रसित होकर भय और प्रलोभन में ही समर्पित होते हैं और इसी में जीते हुए पाए जाते हैं। ऐसे भय और प्रलोभन से ग्रसित समुदाय में बालक की शिक्षा मानवीयता की ओर गतिशील ना होकर अमानवीयता की ओर प्रेरणा देती है। मानव चेतना विकास केंद्र एक परिवार समूह है। यह परिवार समूह अपने में किस प्रकार मानव के साथ और धरती के साथ पूरक होकर जी सके, उसी के शोध एवं प्रमाणीकरण में क्रियाशील है। देश के विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग के लगभग 50 परिवार इस केंद्र में क्रियाशील है एवं निम्न गतिविधियां संपादित कर पा रहे हैं और कुछ के लिए क्रियाशील है। पहली गतिविधि, उत्पादन। अपने आवश्यकता से अधिक कई 150 वस्तुओं का प्रकृति की पूर्णता के साथ उत्पादन करते हुए स्वावलंबी है, जिसमें प्राकृतिक खेती, गौपालन, सोलर बिजली उत्पादन, बेकरी व अन्य कुटीर उद्योग संचालित है। दूसरा, विनिमय। मानव चेतना विकास केंद्र परिवार समुदाय पत्र मुद्रा विहीन विनिमय करते हुए लाभ हानि से मुक्त विनिमय को किया जाता है। तीसरा, स्वास्थ्य। गाय व मानव शरीर के स्वास्थ्य को घरेलू उपचार व प्राकृतिक उपचार से किए जाने का प्रयास जारी है। चौथा, न्याय। प्रत्येक व्यक्ति व परिवार दूसरे व्यक्ति व परिवार के साथ संबंधों को व्यवस्था के अर्थ में पहचानने के लिए क्रियाशील व अभ्यासरत होने से निश्चित दायित्व कर्तव्य के साथ जीते हैं, जिससे कि परस्परता में न्याय होता है। पांचवा, शिक्षा। उपरोक्त अनुसार जीते हुए परस्पर पूरकता प्रमाणित होती है और इस अवस्था में बालकों की शिक्षा पूरकता से सुख व पूरकता में श्रम से समृद्धि की शिक्षा आसानी से संपन्न हो पाती है। इसमें लगभग 40 युवा व अन्य किशोर बालक बालिकाओं की शिक्षा जीते हुए घटित होती है। ऐसे जीवंत वातावरण में जीते हुए विद्यार्थी में स्वयं में विश्वास का अर्जन हो रहा है और नौकरी व्यापार से मुक्त होकर स्वावलंबन पूर्वक जीने को तैयार होते देखे गए हैं। इस विद्यालय में जीने की शिक्षा सफल होने से किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं दी जाती। यहाँ प्रत्येक शिक्षक नौकर व व्यापारी ना होकर स्वयं आत्मनिर्भर है। परिवार आत्मनिर्भर होकर आत्मनिर्भर गांव बनता है। मानव की समस्त भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक गांव में पूरी होने का प्रावधान है। शिक्षा सार्वभौमिक सिद्धांत पर आधारित होने से राष्ट्र व अंतरराष्ट्र स्वरूप में फैलती है। इस विधि से प्रत्येक व्यक्ति ग्राम में जीते हुए शिक्षा मानव जाति से जुड़ती है। यही ग्रामीण विकास से आशय है। इस प्रकार मानव चेतना विकास केंद्र एक स्वायत्त गांव की ओर अग्रसर है। मानव चेतना विकास केंद्र परिवार। आगे आज मुझे बहुत समय के बाद मानव चेतना विकास केंद्र सरीखे उपक्रमों में देखने समझने का सौभाग्य मिला। अपने बाबा नागराज तो कहते ही थे, जो जानो उसे मानो, जो मानो उसे जानो। वो ये कहते ही थे कि बाकी सब जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, पेड़ पौधे, स्थावर जंगम सृष्टि के हिस्से
सभी प्रकृति के नियमों के अनुसार है। मनुष्य ही प्रकृति का उल्लंघन करता है। फिर वही उन्होंने इनको समझाया कि सृष्टि में जड़ चेतन में क्या साम्य या क्या अंतर है। उन्होंने ही सिखाया स्थिति और गति क्या होती है। उन्होंने ही सिखाया जो हम सोचते थे जीवो जीवस्य जीवनम, इसको उन्होंने बताया कि सृष्टि में भक्ष्य भक्षक संबंध है, कहीं कोई कमी नहीं है। हमारी समझ, फिर हमारी जिम्मेदारी और हमारी हिस्सेदारी, कमी तो यहाँ है। और सुखी होना चाहता है मनुष्य वस्तु संग्रह से, जो नहीं हो सकता। वस्तु संग्रह के साथ जीवन में समाधान भी तो जरूरी है। सुख प्राप्ति तो हर एक की इच्छा है, और वो कैसे हो, बस इसी में संभ्रम है। दुनिया भर का भी आप देखिए, यही हुआ कि 500 साल पहले तक मानो एक स्थिति रही। 500 साल में मनुष्य सर्वोपरि तो है, ये तो कहा गया, लेकिन सृष्टि का विजेता है, ये भी कहा गया। प्रकृति का कॉन्करर ऑफ नेचर, वो विशिष्ट है। सृष्टि उसके भौतिक सुख के लिए ही है मानो। और फलतः उपनिवेशवाद, फिर पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण हथियारवाद, फिर उसमें ही प्रयोग और परिष्कार के आधार पर राष्ट्र राज्य की अवधारणा, उसी के आधार पर प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवाद की दिशा में बढ़ाव, उसी का परिणाम दोनों विश्व युद्ध। इसके बाद भी कौन कहाँ पहुंचा, तो चलते रहे तो रात भर, पहुंचे कहीं नहीं। स्थिति वही, समस्याएं वही, असफल जूझने की स्थितियां वही। बाबा नागराज ने इसमें से दिशा दी कि सृष्टि में मनुष्य तो विशेष तौर पर संबंधों के बारे में जाने और जानकारी तो रखे, और ये समझ कर चले कि संबंधों की उभय तृप्ति ही सुख का मार्ग है। जिनसे भी संबंध आता है वे भी खुश हों, हम भी खुश हो सकें। ये संबंधों की उभय तृप्ति के बिना कितनी छटपटाहट, दौड़ धूप, हलचल मचाई जाए, सुख उतना ही दूर रहेगा। और तद अनुसार जीवन व्यवस्था, जैसे होता यही, जैसी फिलॉसफी उसके अनुसार बनती है आइडियोलॉजी, उसके आधार पर बनती है गोल ऑफ लाइफ, उसमें से निश्चित होती है वैल्यूज ऑफ लाइफ। उसको जीने वाले कतिपय विशेष होते हैं, तो आइडियल्स ऑफ लाइफ, आइकॉन्स ऑफ लाइफ। और जैसे वो करते हैं, तद यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरे जनाः, उसके कारण सामान्य जन की लाइफस्टाइल, उस लाइफस्टाइल को एकॉम्प्लिश करने के लिए पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, और उसके कंट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट। वहीं पर अगर हम चूक गए तो परिणाम तो वही होगा जो देख रहे हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ थे खाए। इस स्थिति में है, तो उसी में जीवन तो बोलना नहीं, जीना है ना। जीने से ही सुख या दुख दोनों है। सही जिए तो सुख हो, और जीने में भी कैसा, संबंधों की पहचान तो करें। बाबा नागराज कहते थे कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो संबंधों की विविधता को पहचानता है और जीता है। तो इन संबंधों की विविधता में मनुष्य परिवार, संबंध, इलाके, समुदाय सबको समझे, तो समझकर जीने की कला विज्ञान की ओर तो बढ़े।
इसी में वो कहते थे, इसी में आगे बढ़ो तो तद अनुसार ही तो समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वही समझदारी, हिस्सेदारी की ओर बढ़ाओ। तद अनुसार व्यवस्था भी तो रहे, व्यक्ति भी संस्कारित हो और व्यवस्था भी अनुकूलता बने। ये दोनों पक्ष पर काम करना जरूरी है। ऐसी एक समझ मेरी भी बनी और इसके कारण अब मेरे सामने कुछ ऐसे एक दो लेकिन सवाल जरूर खड़े हुए कि आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस खड़े होना ये स्वयं में बहुत बड़े भगीरथ प्रयत्न का परिणाम है। इसकी गहराई और इसकी तड़प को समझ पाना सामान्यतः लोगों को संभव नहीं होता है। तो जो तपस्या यहाँ हो रही है, इसकी घनता का अप्रिसिएशन बिना आए नहीं हो सकता, बिना समझे नहीं हो सकता। मुझे याद है बनारस के पास एक छोटा सा हम लोग प्रयोग कर रहे थे, गौ आधारित खेती, गौ संरक्षण, फिर गौ पालन, फिर गौ संवर्धन, फिर गौ आधारित खेती, तद आधारित थोड़े बहुत उद्यम, तद आधारित रोजगार, तद आधारित स्वास्थ्य, ऐसे प्रयोग थे। और जो अभी गाय भी मैंने यहाँ भी देखा, 20 लीटर तक की बात सुन रहा था, वहाँ भी 16-17 तक तो पहुँच रही थी गंगा तीरी गाय। हाँ, वही नस्ल। और लाल सिंधी का भी नस्ल सुधार हो रहा था। 2 ही नस्ल वहाँ रखी थी, स्थानिक है गंगा तीरी। ये वहाँ कर तो रहे थे, लेकिन देखिए वहाँ सोचा था कि जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं मिर्ज़ापुर की, उसको हरा भरा तो बना लें, अपना ही परिवेश है, अपना ही पड़ोस है, तो ट्रेंच तो कर लें, इस बार पानी आएगा, तदनुसार पानी रोकने की थोड़ी बहुत व्यवस्था भी तो कर लें। अब अचानक सरकारी ऑर्डर से स्टोन क्वेरी आ गई, क्रशर्स आ गए, दिन रात शोर शराबा, ट्रकों की आवाजाही की घरघराहट, और पहाड़ी नंगी होने लगी। पत्थर धूल 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 ही जनरेट करने लगे, उससे गायों का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। संभ्रम का वातावरण फैल गया, क्या हो रहा है ये। फिर वहाँ से दूसरी जगह ले जाना पड़ा, जिस श्रद्धा से गौ माता को वहाँ रखते थे। ये जो व्यवस्था के द्वारा अवरोध हुआ, उनके जानते या न जानते, एक ये प्रश्न मेरे दिमाग में उसके बाद उभरा, कैसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को रिलेट कैसे किया जाए माइक्रो और मैक्रो लेवल पर, यूनिसन ऑफ डायरेक्शन कैसे हो पावे, और डिस्ट्रीमिनेशन ऑफ द मैसेज ऑफ द मूवमेंट। जो सामान्यतः जितना समझ पावे उतना तो उनका भला हो जाए। तो इस दिशा में भी संपूर्ण व्यवस्था को अनुकूल नहीं तो अविरोधी तो बनी रहे, इसका समाधान मैं भी खोज और हर जगह जा रहा हूँ। मैं तो मानता हूँ, मैंने कहा भी, जब मैं गंगा जी, जमुना जी, नर्मदा जी की यात्रा कर रहा था, उसमें एक काम तो हर जगह करना ही था। वो था नवतीर्थ दर्शन, नवदेव दर्शन। जहाँ नए ऐसे काम हो रहे हैं, वो हमारे लिए नए तीर्थ हैं। और जो ये कर रहे हैं वो नए, और कुछ नहीं, अनुकरण
और विश्वास का भाव तो रखें, आदर तो रखें। हम नहीं कर पा रहे हैं, ये कर तो रहे हैं, इसकी अपने मन में स्वीकृति तो करते। इसके अनुसार ऐसे कुछ प्रश्नों के साथ मैं भी आपके पीछे पीछे चलने वाला एक सहयात्री टाइप व्यक्ति हूं, इतना ही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। ये 2013 से शुरू हुआ